लाइब्रेरियन की थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की नई भर्ती आएगी। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। लाइब्रेरियन जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की 1000+ पदों पर दोनों की भर्ती आएगी। ये लाइब्रेरियन की। और लाइब्रेरियन जो चयनित अभ्यर्थी है, उनको जिला आवंटन का लिंक अभी शुरू इसलिए नहीं हुआ कि जो प्रोविजनल परिणाम में जो चयनित अभ्यर्थी उनके दस्तावेज बेकार नहीं पूछे। आज मैं बात करता हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड में, जिससे वो दस्तावेज वहां पूछे, जिससे अगले वीक में आपका लिंक ओपन हो सके। कल मैंने निदेशक महोदय गौरव अग्रवाल जी से मैंने फोन पर बात की थी, प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए भी और लाइब्रेरियन भर्ती के लिए भी। प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए निदेशक महोदय गौरव अग्रवाल जी ने कहा सोमवार को हम जिला आवंटन कर देंगे, यानी कि जिला आवंटन भी हो जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर भी प्रयोगशाला सहायक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के वो आदेश जारी हो जाएंगे। और लाइब्रेरियन का ये जाने के बाद मैं अगले वीक में लिंक शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो ओनली काउंसलिंग वाले जो बाहरी राज्य के जिनकी डिग्रियों की जांच के लिए टीम गई है, तो उन्होंने कहा कि इस महीने में हम उनके आदेश जारी कर देंगे। तो साथियों, इतना इंतजार किया है, थोड़ा और इंतजार करो। वो आपके सत्यापन के लिए, डिग्रियों की सत्यापन के लिए टीम गई है, वो लगी हुई है और काफ़ी कि उन्होंने सत्यापन भी कर लिया। और कुछ का क्योंकि जो गए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, वो लोग जा रही है, वो टीम जा रही है, तो थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन इस महीने में आपके ज्वाइनिंग आदेश हो जाएंगे। मैं आज पहले मैं शुरुआत कमेंट से कर रहा हूँ, जिससे लाइब्रेरियन का मैं बोल चुका हूँ। सीईटी की जो 50% या जो मांग कर रहे हैं कॉमर्स वाले, अलग अलग लोगों का कमेंट आ रहे हैं, तो आप अभ्यर्थी मुझसे सोमवार को मिल सकते हैं आकर। सोमवार के आकर जो कॉमर्स वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, सोमवार को मुझसे 11 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में मिल सकते हैं। कृषि प्रेक्षक का कमेंट आ रहा है कि कृषि प्रेक्षक की भर्ती की विज्ञप्ति कब जारी होगी। साथियों, कृषि प्रेक्षक, संगणक, पशु परिचारक और जो भर्तियां हैं, कौन सी जो सीईटी के अंदर आती है, उनकी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर अब जल्द जारी होगा। आज वर्किंग डे है, आज भी जारी हो जाए, और आज जारी नहीं होता तो अगले वीक में आपकी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो जाएगा कि कृषि प्रेक्षक की एग्जाम कब होगी, सूचना सहायक की एग्जाम कब होगी, संगणक की कब होगी, उसमें डिटेल आ जाएगी। जब भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो जाएगा तो उसके बाद आपको पता है आपकी भर्ती की विज्ञप्ति भी जल्द जारी हो जाएगी। ये आप लोगों के लिए है। फायरमैन भर्ती के लिए कुछ कह रहे हैं कि वो पीटीआई भर्ती के बाद आएगा परिणाम फायरमैन का, पीटीआई भर्ती के बाद फायरमैन भर्ती का आएगा। पंचायती राज जेईआर भर्ती के लिए जो कह रहे हैं, आज 1 बजे जो वित्त सेक्रेटरी जो अखिल अरोड़ा जी से आज मीटिंग है, सीएमओ के स्तर पर, वो सीएमओ के द्वारा मीटिंग करवाई जा रही है। आज है वो मीटिंग, अखिल अरोड़ा जी से आज मीटिंग है 1 बजे। हमारा प्रतिनिधिमंडल के 1 बजे का समय उन्होंने दिया है। इसके अलावा साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मैं मांग कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं मांग कर रहा हूँ। साथियों, कभी भी संघर्ष बेकार नहीं जाता। आप लोगों के संघर्ष के बदौलत ही सरकार जाग रही है। 17 तारीख को मुख्य सचिव महोदय 1 लाख भर्तियों को लेकर, वर्गीकरण और इन पदों की संख्या को लेकर मीटिंग ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि आप सब लोग संघर्ष कर रहे हो, सड़कों पर उतरकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हो। मैसेज आता है कि 1111 फीट विश्व का सबसे लंबा ज्ञापन दिया गया, इसमें पीटीआई भर्ती का तत्काल परिणाम जारी करके ज्वाइनिंग देने की मांग थी, अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करके उनको ज्वाइनिंग देने की मांग थी, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण की मांग थी, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की मांग थी। और जो बेरोजगार वहां पहुंचे थे, चाहे फायरमैन हो, सीईटी सीनियर सेकेंडरी हो, उन भर्तियों के परिणाम की भी मांग थी। हमने मांग उठाई और उन सबको साथ ले जाकर अधिकारियों से बात भी की। साथियों, चर्चा का विषय जो है, एक तो मैं आपको बता दूं, कर्मचारी चयन बोर्ड जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को प्राथमिकता के साथ करवाना चाहता है। एलडीसी भर्ती के भी लोग इंतजार कर रहे हैं। साथियों, लगातार मैं कमेंट पढ़ने की भी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कमेंट तेजी से चल रहे हैं। फायरमैन का जो कमेंट आ रहा है, फायरमैन का पीटीआई भर्ती के बाद ही जारी करने की बात बोर्ड के अधिकारियों ने कही है। रही बात बिजली विभाग की भर्तियों को लेकर, मैं मंत्री महोदय जी से मिला था। मंत्री जी ने कहा था भास्कर सावंत जी जो सेक्रेटरी हैं उनसे वो बात करेंगे, और हमें भी कहा भी मिल लेना, तो वो समय दिलाएंगे। तो भास्कर सावंत जी से मैं भी मिलने जाऊंगा बिजली विभाग की तमाम भर्तियों को लेकर। अब कमेंट जो नई भर्तियां जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, संगणक हो, पशु परिचारक हो, चाहे वो कृषि प्रेक्षक हो, चाहे वो सीईटी की जो आने वाली जूनियर अकाउंटेंट्स, तमाम भर्तियां, राजस्थान पुलिस की भर्ती हो,
भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर बहुत जल्द जारी होगा, मैं आपको बता दूं, या तो आज या अगले वीक में आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा। अब वीडियो 240 प्रयोगशाला सहायक का जो प्रोविजनल परिणाम वो भी, यानी आज वर्किंग डे लास्ट है, शुक्रवार है, तो आज के दिन 3 भर्तियों का जो परिणाम जारी होना है, या तो आज जारी होगा नहीं अगले वीक में होगा। प्रयोगशाला सहायक का, वीडियो 240 का और सीईटी का, ये 3 महत्वपूर्ण जो परिणाम है वो अगले वीक में। और आपको बता दूं, पीटीआई भर्ती पे मैं चर्चा करूंगा, अध्यापक भर्ती पे भी मैं चर्चा करूंगा। पीटीआई के भी कई कमेंट आ रहे हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं इसलिए उनका नाम अभी क्यों नहीं ले रहा पीटीआई भर्ती और अध्यापक भर्ती को लेकर, क्योंकि मैं पहले कमेंट का जवाब दे रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं उन पर विस्तारपूर्वक चर्चा करूंगा। सीईटी वाला सोमवार को अभ्यर्थी मिल सकते हैं, जो मुझे कमेंट कर रहे हैं सीईटी को लेकर, सोमवार को 11 बजे कार्यालय मिल सकते हो। कृषि परीक्षा का मैं बोल चुका हूँ, और सेकंड ग्रेड के भी कमेंट आ रहे हैं, तो सेकंड ग्रेड के आंसर क्यों परिणाम को लेकर कमेंट आ रहे हैं, मैं मदद करूंगा, आप लोगों की मदद करूंगा, चिंता ना करिए, मैं आप लोगों की भी पूरी मदद करूंगा। आइए एग्जाम का कैलेंडर में आ जाएगी भाई। रीट में 60,000 करने को लेकर कमेंट आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, यदि राज्य सरकार 60,000 पद करती है तो बहुत अच्छी बात है, सरकार का अच्छा निर्णय होगा। लेकिन मैंने 2 बार मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और सचिव के सामने बात रख चुका हूँ, उन्होंने विभाग में रिक्त पद नहीं होने की बात कहकर उन्होंने इस मामले को खारिज कर दिया। मैंने रखी है बात, ऐसा नहीं, जब आप साथ रहो या ना रहो, मुद्दा मुझे ध्यान देता है। फिर भी मैंने आप लोगों की मजबूती से वहाँ बात रखी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पद खाली नहीं है, कोई सेकंड ग्रेड का प्रमोशन का मामला कोई न्यायालय में चल रहा है, यदि वो न्यायालय से हल हो जाता तो पद खाली होता तो हम बढ़ा देते हैं। उन्होंने ये कहते ही खारिज कर दिया। मैंने कहा 12,000 की घोषणा की है, बोले 12,000 की भर्ती अभी नहीं आ रही है, 12,000 पदों पर, उसमें समय लगेगा, क्योंकि हमने वो 12,000 पदों की जो गणना कर रहे हैं वो है जो रिटायर्ड होने वाले हैं 6 महीने और साल भर में। ये बात उनका कहना था सीएमओ के अधिकारियों के लिए। तो 60,000 के मैं कभी खिलाफ नहीं था, यदि पदों की संख्या बढ़ाई जाती है तो सरकार का अच्छा निर्णय होगा, मैंने पहले भी सपोर्ट किया था, लेकिन ये न सोचे कि मैं खिलाफ, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो इस चक्कर में, दूसरी बात, मेरे पास भर्तियों के और मामले, उन हिस्सों में मैं अध्यापक भर्ती का परिणाम हो, चाहे वो पीटीआई भर्ती हो, और चाहे 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण हो, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर हो, उसमें मैं बिजी हूँ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में भी मैं आज वित्त सेक्रेटरी जब अखिल अरोड़ा जी से बात होगी मैं बात रखूंगा। साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक है, आपके 3rd ग्रेड है, पीटीआई है, लाइब्रेरियन, ये बात तो मैं रख ही रहा हूँ। सामान्य शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती मैं आपको बता दूं, क्योंकि सरकार ने शिथिलता नहीं दी, लेकिन उसके बदले में वादा किया था नई भर्ती के लिए। मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं, यदि कंप्यूटर अनुदेशक नहीं भर्ती, जो नई भर्ती नहीं आती है, पंचायत राज जैन भर्ती नहीं आती है, और जो अन्य जिन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं होते, तो आप चिंता न करिए, कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा सबसे पहले मैं खोलूंगा और चुनावों में सबसे पहले खिलाफ प्रचार मैं करने जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो लाइव है, सेव कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैं सरकार के पॉजिटिव हूँ, सीएम साहब से मिल रहा हूँ, सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, सरकार से अच्छी बन रही है, तो कई लोग ये सोच रहे हैं मैं कांग्रेसी तो नहीं हूँ, लेकिन वो मेरी रणनीति को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं केवल युवा बेरोजगारों की 1 लाख प्रतिदिन भर्ती को पूरी करवाने के लिए, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण, विभाग वाइज वर्गीकरण करके इनकी विज्ञप्तियां और कैलेंडर जारी करवाने के लिए, मैं केवल युवा बेरोजगारों की मांगों को पूरा करवाने के लिए मैं पॉजिटिव हूँ। और कई बार पॉजिटिव होकर, नॉर्मल होकर, प्यार से काम करवाने की आवश्यकता पड़ी तो करवाना चाहिए, जिस नीति पे मैं चल रहा हूँ। मुझे युवाओं के काम करवाने हैं। कई लोग कमेंट करते हैं कि आप किस नेता के साथ हो, आप रैली में नहीं शामिल हो रहे कभी, तो साथियों मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं, मेरा लक्ष्य, मेरा मिशन 2023 है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों को आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग करवाना, जिसमें अध्यापक भर्ती 48,000 पदों पर है, उस भर्ती को जुलाई अगस्त तक पूरी करवाने का लक्ष्य है। वहीं पीटीआई भर्ती को जून एंड और जुलाई तक ज्वाइनिंग दिलाने का। तो तमाम 1 लाख भर्तियों को जो सितंबर के बाद अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी उससे पहले पूरी करवाने का लक्ष्य ये मेरा है। इसके अलावा 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण करवा के विभाग वाइज उनका कैलेंडर विज्ञप्ति जारी कराने का मेरा लक्ष्य है, और पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, और जो आने वाले चुनाव रोजगार के मुद्दे पर हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, जाति और धर्म के आधार पर न हो, ये मेरा लक्ष्य है। और उसके बाद 13 जनवरी 2024 को भाग्य दो संस्था गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, गरीब बेटियों की शादियां कराना, उस भाग्य दो संस्था में चला जाऊंगा। यार 12 जनवरी 2024 को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का नया अध्यक्ष आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले 1 लाख प्रतिदिन भर्तियां, 1 लाख जो ये भर्तियां हैं जिनका कैलेंडर जारी करवाना, और पेपर लीक माफिया के खिलाफ लड़ना, खात्मा, उसके लिए मैं लड़ूंगा, देख लिए। और
ये कब तक है? अक्टूबर में आचार संहिता लगने के बाद सारी प्रक्रिया रुक जाएगी। तो मेरे पास भी अक्टूबर तक का समय है आप लोगों की तमाम मांगों को पूरा करवाने के लिए। तो अक्टूबर तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने युवाओं का महत्व स्थापित करने के लिए, क्योंकि सरकार को एहसास करवाना है, नेताओं को एहसास करवाना है, पार्टियों को एहसास करवाना, युवा मजबूत है, जिधर युवा जाएगा जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। यानी कि चुनाव में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, युवाओं की अहमियत स्थापित करवाना, चुनावी मुद्दा बेरोजगारी, रोजगार, नौकरी होनी चाहिए। इसको लेकर उस समय में जबरदस्त आप लोगों के सहयोग से राजनेताओं को के सामने ताल ठोकेंगे और एहसास कराएंगे कि इस बार युवाओं के बिना ये चुनाव में वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो सितंबर तक युवा बेरोजगारों को तमाम भर्तियों के मुद्दों को लेकर सरकार से मैं लड़ूंगा, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक युवाओं के भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य सुरक्षित हो, ज्यादा नौकरियां मिले, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने और युवाओं का महत्व स्थापित हो, चुनाव में अहम भूमिका युवाओं की हो, तो उसके लिए 3 महीने संघर्ष करूंगा। और 12 जनवरी 2024 को नया अध्यक्ष बनेगा। 13 जनवरी 2024 को मैं मेरे भागीदार संस्था, जो मैं बहुत पहले से सपना देख रहा हूँ युवा बेरोजगारों के लिए साथ साथ जो गरीब बच्चों की हेल्प करना, अनाथ बच्चों की हेल्प करना और अनाथ बेटियों की शादियां करवाना, उसमें मैं जुड़ जाऊंगा। जो मेरा अगला लक्ष्य वो है। लेकिन फिलहाल अक्टूबर तक आप लोगों के लिए ये जो जिन भर्तियों का नियम संशोधन होना है, जैसे कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती है ITI कॉलेज में, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती है, तो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती ITI कॉलेज में, उसमें लॉ विभाग में शायद फाइल आज निकल जाएगी या कल, अगले वीक में फाइल निकल जाएगी, उसके बाद वो कैबिनेट में जाएगी। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती ITI कॉलेज वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए विशेष मैसेज यह है कि नियम संशोधन के फाइल जो लॉ में थी, कल भी आपके विभाग के अधिकारी लॉ में के अधिकारियों से वो चर्चा कर रहे थे, उनकी मीटिंग हुई है। यदि आज नहीं तो अगले वीक में फाइल लॉ विभाग से निकल जाएगी, उसके बाद कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट से नियम संशोधन होने के जो अनुमोदन हो जाएगा, उसके बाद राज्यपाल महोदय जी के और फिर कार्य विभाग से अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के बाद आपकी विज्ञप्ति का रास्ता खुल जाएगा। मुझे लगता है कि हम जो प्रयास करें इस महीने में ये प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए, जून महीने में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जानी चाहिए, जो इंतजार कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बहुत दिन से सुन रहे हैं, तो साथियों 7 फरवरी को जब हमने RPSC के सामने लट खाए, उसके बाद वो नियमों की जो फाइल गई हुई थी वो अनुमोदन होकर यहाँ आई है, और अब प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और इसका प्रयास का फल भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। यानी कि मेरा प्रयास होगा जून में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने का। अब मैं कृषि प्रेक्षक इन तमाम भर्तियों के बारे में मैं बोल चुका हूँ। पंचायत राज्य भर्ती को लेकर आज मीटिंग है। साथियों, नई भर्तियों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन युवाओं को जो एक आवाज़ में 1500-2000 लोग कर्मचारी चयन बोर्ड इस गर्मी में पहुँच गए और विश्व का सबसे लंबा ज्ञापन दिया। उसके बाद जो राजनेताओं के चमचे, राजनेता सब बौखलाए हुए हैं कि उपेंद्र यादव एक आवाज़ लगाता है और एक पीट करता है यार, किसी के पास बस नहीं भेजता, खाने की व्यवस्था नहीं देता, और हजारों युवा उसके साथ पहुँच जाते हैं। ये लोगों की, नेताओं की नींद उड़ी है, और नेताओं के साथ साथ उनके चमचों की नींद उड़ी है जो भूख लाए हुए हैं सोशल मीडिया पे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि मेरा लक्ष्य मेरे युवाओं को न्याय दिलाने का है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना चिल्लाना है चिल्लाइए, क्योंकि मेरे साथ राजस्थान के लाखों युवा हैं, उनके माता पिताओं का आशीर्वाद है, इसलिए लड़ूंगा और जीतूंगा। मैं घबराने वाला नहीं हूँ। जितना जो करना वो करिए, खुला चैलेंज देकर कह रहा हूँ, क्योंकि सत्य में उजेते, सत्य को कोई नहीं हरा सकता। अब मैं रीट भर्ती के लिए फिर PTI भर्ती के लिए चर्चा करूँ। मैं आज का लाइव एक अनोखा है, क्योंकि इस लाइव में मैं कमेंट को पढ़ कर, यानी कि उसका जवाब देते हुए लाइव इस बार मैं कर रहा हूँ, लाइव सेशन है। वीडियो 240 के लिए मैं बोल चुका हूँ, सेकंड ग्रेड के लिए मैं बोल चुका हूँ। अब मैं अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम के लिए बोल रहा हूँ। साथियों, अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम के लिए जब हमने 10 मई का ऐलान किया, आप गौर से सुनना, जो पढ़ने वाले हैं, जिसको नौकरी का इंतजार है, जो सपना देख रहा है, वो तमाम साथी आप गौर से इस बात को सुनना। तब बहुत लोगों ने ये कमेंट किए कि नहीं, 15-20 मई को तो वैसे परिणाम आ रहा है, 10 मई को कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये कमेंट किए, लोगों को रोकने की कोशिश की, बहुत कमेंट किया, और आज वही कह रहे कि परिणाम क्यों नहीं आ रहा, लेट क्यों जा रहा है। यही लोग, क्योंकि इनकी मनसा नहीं है आपकी भर्ती परीक्षा। कई लोग तो ऐसे भी हैं, फर्जी आईडियो से, लड़कियों के आईडियो से ट्विटर चला रहा है, और उनका काम केवल फॉलोअर बढ़ाओ, फॉलोअर बढ़ाओ। उनके आइडिया चेक करना आप, बेरोजगारी के मुद्दों के अलावा किस किस पार्टी को, किस किस नेता को वो सपोर्ट करते देखना आप।
इसके अलावा ये देखना, वो रोज फॉलोअर बढ़ाओ, वो केवल ये कमेंट करें, उनका काम यही है। बहुत से लोगों को तो मैंने ब्लॉक किया और उनके मिर्ची इसलिए लगी हुई मैंने ब्लॉक कर दिया। मुझे आवश्यकता नहीं फॉलोअर की, कि गंदगी की सफाई करना आपका और मेरा कर्तव्य है, चाहे गंदगी सिस्टम में हो चाहे सोशल मीडिया पर हो। ब्लॉक कई लोगों की और आगे भी करूंगा। मुझे फॉलोअर बढ़ाने की मुझे शौक नहीं है। लाखों राजस्थान के युवा चाहते हैं, उनके माँ बाप का आशीर्वाद है, इसलिए मैं बहुत आगे हूँ, बहुत फॉलोअर है। इसलिए उनकी सफाई आप भी करना, क्योंकि वो फर्जी आइडियो से नेताओं के चापलूस, रद्दी गैंग के सदस्य, वो बहुत कुछ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अध्यापक भर्ती के जो परिणाम के इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को, साथियों 10 मई को करीब 125 लोग आपके लोग आए थे। हजारों लोगों में से 125 लोग आपके लोग आए थे अध्यापक भर्ती के। पीटीआई भर्ती के सबसे ज्यादा थे। ये चीज 125 लोगों को मुझे कैसे पता चला? जो आपके अभ्यर्थी जो रूपाराम और अन्य साथी जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने साइड में बिठाकर उन्होंने पूरा रिकॉर्ड बनाया था कितने लोग कहाँ से आए। तब मैंने उनको पूछा 110 115 पता नहीं कितने बताया, 125 के करीब वो बता रहे थे इतने लोग आए हैं। और उन 125 लोगों को पता है कि मैंने प्राथमिकता के साथ उनकी आवाज अधिकारियों के सामने भी रखी है और प्राथमिकता के साथ उनकी आवाज मीडिया में भी रखी है, जो सबको पता है। शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री जी से स्पेशल उन लोगों की अलग से मीटिंग भी करवाई है। साथियों, अध्यापक भर्ती के जो परिणाम का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा, 2012 से लेकर जो तमाम भर्तियां हुई है, 2016, 18, 21, हर भर्ती में मैंने साथ दिया। 18 वाली भर्ती को कैसे मैंने पूरी करवाया, आप मेरे सोशल मीडिया पर देख सकते हो। यही लोग अटकाने वाले, यही आचार संहिता में ले जाने वाले, यही लोग थे। लेकिन उस भर्ती को बचाया, उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करवाई, सब तब उन लोगों के मैं साथ था। आज भी अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ में हूं। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से उस समय बात हुई, 2 आरएस अधिकारियों से समय बात हुई, जो कर्मचारी चयन में जो कर्मचारी अधिकारी हैं। इसके बाद कल चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी से बात हुई और कल शिक्षा मंत्री जी से बात हुई। शिक्षा मंत्री जी ने हमारे सामने उनको फोन किया था और शिक्षा मंत्री जी ने उनको फोन किया था तो उन्होंने ये कहा कि मई के एंड आज जून के फर्स्ट सप्ताह में हम परिणाम जारी कर देंगे। साथियों, एक चीज बताओ, हमें कल मई के लिए आश्वासन दिया था, मैंने ट्वीट किया था, परसों दिया था, और कल मंत्री जी से बात हुई। आपको झूठ बोलना, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं, कई लोगों ने कहा कि अप्रैल का फर्स्ट और सेकंड वीक के लिए आप लोगों ने पहले बोला था, तो इस चीज का खंडन मैं बहुत पहले कर चुका हूं। अप्रैल का फर्स्ट और सेकंड वीक 2 कारणों से मैंने बोला था। एक कारण तो यह था कि उस समय चेयरमैन का ही कहना था कि आपत्तियां ज्यादा नहीं आई तो हम फर्स्ट या सेकंड वीक में जारी कर देंगे, लेकिन 78,000 आपत्ति आने के लेट हो गया। दूसरा कारण है, अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक मैंने इसलिए बोला था क्योंकि उस समय फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों को जगाना जरूरी था, क्योंकि उस समय लोग मांग कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का परिणाम पहले जारी किया जाए, उनकी ज्वाइनिंग पहले की जाए, जिससे थर्ड ग्रेड के अभ्यर्थियों को फायदा हो। इसलिए मैं जानबूझ के फर्स्ट और सेकंड वीक के लिए लगातार मैं बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? इसलिए बोल रहा था कि जिससे आप लोग जागो और आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो कि फर्स्ट ग्रेड का परिणाम आए। उसके बाद आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ताम झाम यानी कि आपने बड़ा माहौल बनाया और आवाज उठाई, क्योंकि आपको जगाने के लिए। और जगाने के साथ साथ चेयरमैन ने बोला था कि जो हर भर्तियों में आती है, इतनी आपत्तियां नहीं आती थी, उन्होंने कहा कि फर्स्ट या सेकंड वीक में जारी कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, आपत्तियां इतनी आ गई तो इसके निस्तारे में वो लग गए और बोर्ड ने समय लगाया आपत्तियों के लिए। मान लो अप्रैल महीना, तो मैं इस बात को गलत नहीं मानता, क्योंकि आपने देखा होगा पीटीआई भर्ती में लोगों ने ले जाके कोर्ट में उस भर्ती को जिस प्रकार रुक गई है, तो काफी लोग अभी भी तैयार बैठे। परिणाम जारी होने के बाद, आज इस बात को नोट कर लेना, परिणाम जारी होने के बाद एक गैंग बनी हुई है, जिसको आप रद्दी गैंग कह सकते हो, भर्ती अटकाऊ गैंग कह सकते हो। जो लोग सोशल मीडिया पर जो माहौल बना रहे हैं, आप बताइए, हजारों बेरोजगारों में 125 बेरोजगार अध्यापक भर्ती का है और वही उनको वेटेज मिला जो पीटीआई भर्ती को मिला। आपकी मांग मजबूती से उठाई, आपकी वार्ता मजबूती से करवाई, मंत्री से और अधिकारियों से आपकी वार्ता करवाई, अलग डेलीगेशन को मंत्री से अलग मिलवाए, अलग पीटीआई का अलग मिला, आपका अलग मिला, और हर सवाल का जवाब मंत्री जी ने दिया, मंत्री जी के सामने बिठाकर आपकी बात करवाई। अब 10 मई को अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को क्या लाभ हुआ, मैं आपको बता दूं साथियों। कई लोग कह रहे हैं, मैंने आपको पहले भी लाइव में बताया था कि जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाए। कई लोग कह रहे हैं कि हर भर्ती में जिला स्तर पे होते हैं, तो मुझे आप बता दो, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा का, एक भी भर्ती परीक्षा का उन्होंने जिला स्तर पर करवाया है क्या?
क्योंकि पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट पात्रता ली, उसके बाद थर्ड ग्रेड की जो फोरम, जो 2021 की बात कर रहा हूँ, बीकानेर निदेशालय ने करवाया, तो उनके द्वारा ही जिला पर दस्तावेज सत्यापन का कार्य करवाया गया था। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आप देख लीजिए, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, परिणाम जारी करने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने शेड्यूल जारी किया है और विभाग से कर्मचारी लेकर और दस्तावेज सत्यापन का काम उन्होंने जयपुर में करवाने का काम किया है, जिला स्तर पर नहीं हुआ। इसलिए कर्मचारी चयन बोर्ड अपने नियमों में बदलाव करे, क्योंकि 48,000 इंटू जो 2 यानी कि 96,000 जो लोग हैं, इन बड़ी संख्या है, तो इसमें समय लग जाएगा। जयपुर में कराएंगे तो बाहर करवाए तो सबसे अच्छी चीज़ जो निकल के आई साथियों, मान लीजिए परिणाम 20 या 25 मई तक आ जाता इस महीने में, तो आप लोग बहुत खुश थे, ठीक है ना। और वे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया धीरे से करवाते, वो मान लो यहाँ करवाते अपने नियम अनुसार और उसमें 2-3 महीने लगाते, क्या वो आपको मंजूर था? आज ये 5 दिन 7 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, अंतिम समय स्तर पर आपका काम चल रहा है। ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया किसी प्रकार से कोर्ट में ना उलझे, कोई ले जाकर जो गैंग है कोर्ट में न अटकाए। मैंने इसलिए, आप ध्यान से सुनना, अध्यापक भर्ती की जो अभ्यर्थी, इस बात को ध्यान से सुनना। मैंने कहा मई के अंतिम सप्ताह में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और फर्स्ट में आता है तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि साथियों 1 जून से जुलाई तक, 1 जून से जून महीना पूरा न्यायालय का जो बेंच होती है, ग्रीष्मकालीन के अलावा न्यायालय कोर्ट बंद रहेगा, अवकाश रहेगा। जो रद्दी गैंग जो इस भर्ती को लटकाना चाहेंगे वो जून महीने में कुछ नहीं कर पाएगा, और जून महीने में हम काफी प्रक्रिया पूरी करवा लेंगे। और ये जो लोग आज कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात 10 मई का एक ये फायदा हो गया, उन्होंने ये कहा कि आप सोच रहे हो उससे ज्यादा तेज गति से हम दस्तावेज सत्यापन करवाएंगे। इसके लिए उन्होंने पूरी रणनीति बना ली है। यानी कि साथियों, एक तो 10 मई को जाने से एक तो सरकार के संज्ञान में मामला आया, एक शिक्षा मंत्री जी ने के सामने आपके अभ्यर्थियों ने कहा कि साहब आचार संहिता में भर्ती अटक जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं और हम चाहते हैं, और हम लोग आचार संहिता यानी कि जो अक्टूबर में लगेगी, हम सितंबर से पहले ही आप लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे। तो साथियों, शिक्षा मंत्री जी ने पॉजिटिव कहा और कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि हम तत्काल, हम लोग चाहते हैं परिणाम के साथ आपका कैलेंडर जल्द जारी करके आपका दस्तावेज सत्यापन करवाकर, और जल्द से जल्द, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिला था, उनके बाद वहां से उनके पास फोन भी आया था कि सीएमओ से लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं, सरकार चाहती है।